नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समाचारों को शीघ्रता से लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग पर दिया बल। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी विकास खंडों में बनेंगे पार्क और बागीचे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज में केंद्र ने सभी वर्गों का रखा ध्यान। और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए राज्य सरकार जल्द करेगी नई विद्युत संचालित बसों की खरीद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समाचारों को शीघ्रता से लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया है। शिमला में आज सूचना व जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि संचार के वर्तमान युग में मीडिया की भूमिका अहम है। जयराम ठाकुर ने बताया कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा विकासात्मक लेख और सफलता की कहानियां इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने विभाग में नयापन लाने के लिए विभिन्न राज्यों के जनसंपर्क विभागों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने पर भी बल दिया। मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। सूचना व जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और बागीचे विकसित किए जाएंगे। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बागीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में राज्य के विभिन्न स्थानों पर करीब 100 पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और ये योजना इस दिशा में किया गया एक प्रयास है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा की शिमला संसदीय क्षेत्र की 10 जून को होने वाली वर्चुअल रैली को लेकर आज शिमला मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वीडियो संवाद किया। उन्होंने तय रूपरेखा के मुताबिक अधिक से अधिक लोगों को रैली से जोड़ने पर बल दिया। सुरेश भारद्वाज ने कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले समय में कार्यकर्ताओं से स्थिति के अनुरूप चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने का भी आह्वान किया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस कोरोना संकट में सहयोग देने की बजाय राजनीति करने का काम कर रही है। मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार पर आरोप लगाने के सिवाय कोई और काम नहीं है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि वेंटिलेटर खरीद मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इस बीच उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष को आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार पर तथ्यों के बिना आरोप लगाने पर कांग्रेस को आपराधिक कार्रवाई को तैयार रहना होगा। कांगड़ा जिले के ढलियारा में पत्रकार वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने वेंटिलेटर की खरीद में पारदर्शिता का पूरा पालन किया है और विपक्ष के किसी प्रमाण पत्र की सरकार को जरूरत नहीं है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। कांगड़ा जिले के शाहपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने इस दौरान महिला मंडलों को चेक और मास्क भी वितरित किए। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कांगड़ा जिले में आज कोविड केयर सेंटर डाढ़ में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में रखे जा रहे सभी मरीजों का सरकार द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि सजग रहने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 414 हो गई है। आज सोलन जिले में 2 जबकि सिरमौर जिले में 1 नए मामले की पुष्टि हुई है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक आज कुल 527 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 182 की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 345 का इंतजार है। राज्य में कोरोना के 183 मामले एक्टिव हैं, जबकि 222 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। चंबा जिले के भरमौर उपमंडल में जनजातीय उपयोजना के तहत इस वित्त वर्ष में विकास कार्यों पर करीब 65 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भरमौर उपमंडल में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में विधायक जियालाल कपूर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत क्षेत्र के लिए करीब 67 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि पैकेज बनाते समय सरकार ने विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी परिभाषा में बदलाव किया है। नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की बिक्री सीमा को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि अब 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर की इकाई सूक्ष्म, 50 करोड़ के टर्नओवर की इकाई लघु और 100 करोड़ तक के टर्नओवर की इकाई को मध्यम वर्ग में शामिल किया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए नई विद्युत संचालित बसें जल्द खरीदी जाएंगी। शिमला में एक बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश के बैरियरों को हाईटेक करने के साथ साथ ब्लैक स्पॉट्स को भी चिन्हित किया जाएगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिल सकेगी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग सभी प्रयास कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने सेब सीजन के लिए नेपाल से श्रमिक लाने की बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नेपाली मजदूरों को लाने के लिए भारत नेपाल सीमा से परिवहन निगम की बसों की निःशुल्क व्यवस्था करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में राज्य में विकास पूरी तरह ठप्प है और सरकारी आदेशों के बावजूद ठेकेदार विकास कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अधिकारी कोरोना का हवाला देकर काम शुरू करने से आनाकानी कर रहे हैं और जनता से जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश में प्रभावित पर्यटन कारोबार को उबारने के लिए राहत पैकेज घोषित करने की भी मांग की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अधिकारियों पर पकड़ कमजोर है और उनके निर्देशानुसार काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित लेन देन मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग भी दोहराई। लाहौल स्पीति जिले में पिछले कुछ समय से वर्षा न होने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। घाटी में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से जून माह में भी ठंड का एहसास हो रहा है। वर्षा न होने से घाटी में फसलों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। काफी ठंडा है जी, पिछले सब वर्षों से बारिश भी नहीं हो रहा है जी, तो फसलों पर इसका काफी असर पड़ रहा है। तो सुबह तो बहुत ही ठंड पड़ता है, फिर भी इस साल फसल में बढ़ोतरी नहीं हो रही है क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है और टेम्परेचर भी सुबह शाम काफी डाउन है, सिर्फ दिन के समय बढ़ता है, तो इसलिए किसान काफी चिंतित है क्योंकि फसल वगैरह बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रहा है और बारिश तो नाम निशान ही नहीं है। वैसे मौसम खराब रहता है और हवा चलती रहती है, इस करके बहुत मुश्किल है किसानों के लिए। इस बीच राज्य के अन्य भागों में आज मौसम साफ बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा जबकि ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई है। मॉनसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर आज मंडी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने आपदा से निपटने के लिए विभागों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि बरसात के दौरान जिले में अति संवेदनशील क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित किया गया है और लोक निर्माण विभाग को इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समाचारों को शीघ्रता से लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग पर दिया बल। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी विकास खंडों में बनेंगे पार्क और बागीचे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज में केंद्र ने सभी वर्गों का रखा ध्यान। और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए राज्य सरकार जल्द करेगी नई विद्युत संचालित बसों की खरीद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।